19वें दिन का सूरज ढल रहा था। राजा भोज के मन में अब सिंहासन को लेकर भय बैठ गया था, क्योंकि हर कथा विक्रम के कद को और ऊंचा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने 19वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 19वीं पुतली सुंदरवती की आंखों में अजीब सी हलचल हुई। महल में गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो राजन। भोज, क्या तुम उस व्यक्ति को इनाम दे सकते हो जो तुम्हारी जान लेने आया हो? क्या तुम अपनी प्रशंसा सुनने के भय से अपनी सबसे कीमती वस्तु त्याग सकते हो? यदि नहीं तो विक्रम की यह 19वीं कथा सुने बिना आगे मत बढ़ना। सुंदरवती ने कथा आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता से प्रसन्न होकर एक देवता ने उन्हें एक दिव्य पलंग भेंट किया। वह साधारण पलंग नहीं था, उसके चारों पाए सजीव थे और आपस में बातें करते थे। वे राजा को भविष्य की घटनाएं पहले ही बता दिया करते थे। एक रात राजा उसी पलंग पर सो रहे थे, तभी एक शातिर चोर महल में घुस आया और राजा के कक्ष में प्रवेश कर गया। पलंग का पहला पाया बोला, जागो, राजा के कमरे में चोर आ गया है। दूसरा पाया बोला, चुप रहो, राजा थके हैं, उन्हें मत जगाओ। तीसरा पाया बोला, लेकिन यह चोर खजाना ले जाएगा। चौथा पाया हंसा और बोला, यह चोर बहुत गरीब है, इसकी बेटी की शादी है, कुछ ले भी जाएगा तो राजा का क्या घटेगा। विक्रम यह सब सुन रहे थे, पर उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने मन में सोचा, यह चोर विवश है, अन्यथा प्राण जोखिम में ना डालता। राजा ने अंधेरे में ही सिरहाने रखी मोहरों से भरी पोटली चुपके से चोर की ओर सरका दी। चोर ने पोटली उठाई और मन ही मन राजा को आशीर्वाद देता हुआ निकल गया। सुबह हुई, पलंग के चारों पायों ने राजा की प्रशंसा शुरू कर दी। एक पाया बोला, हमारे महाराज कितने महान है, जागते हुए भी चोर को पकड़ा नहीं बल्कि धन देकर विदा किया। ऐसा दानी संसार में दुर्लभ है। विक्रम ये सुनते रहे। उन्हें लगा कि यह पलंग उनकी प्रशंसा कर उनके भीतर के अहंकार को बो रहा है। उन्होंने निश्चय किया, जिस वस्तु से घमंड उत्पन्न हो उसे पास रखना विष समान है। पुतली ने आगे कहा। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण उपस्थित था। विक्रमादित्य ने वह दिव्य बोलने वाला पलंग जो भविष्य बताता और संकट से बचाता था, उसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उन्होंने सोचा, ना ये पलंग रहेगा, ना मेरी प्रशंसा होगी, ना अहंकार उपजेगा। कथा पूर्ण कर सुंदरवती ने राजा भोज से पूछा, अब बताओ भोज, क्या तुम अपने घर आए चोर को सोने की पोटली दे सकते हो? क्या तुम उस कीमती वस्तु को त्याग सकते हो जो तुम्हारी वाहवाही करती हो? लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, पर विक्रम प्रशंसा से डरते थे। यदि तुम्हारे भीतर ऐसी निर्मोही स्वभाव नहीं तो लौट जाओ, यह सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। इतना कहकर 19वीं पुतली भी आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि विक्रम का सिंहासन केवल त्याग का नहीं बल्कि विनम्रता का प्रतीक है। यह 19वीं परीक्षा थी। आगे की कथा और भी कठोर कसौटी लेकर आने वाली थी।